कितना रुपया आपने लगाया है? 6.5 लाख। आपका कितना लगा है? 4.5। 11 लाख रुपया लगा हुआ है। कितना लाख आपने लगाया? 5 लाख। आपका कितना पैसा लगा हुआ है? मेरा 6.5 लाख रुपया लगा हुआ है। अच्छा, आपने कितना पैसा लगाया? मैं 2.5 लाख रुपए लगाए। 1 लाख पहला दी, फिर 1.5 लाख और दी। और भी लड़की की शादी के लिए मैं रखी थी। अभी लड़की की शादी तो रह गई, अब पैसा ही नहीं मिला तो उसकी शादी कहाँ से करूँ मैं। अब लड़की की भी शादी अभी नहीं हुई। कितने साल पहले आपने जमा किया था? ये 2016 से डाली मैं। तो 16 से मतलब वो शादी का जो प्रोसेस था वो ऐसे रुक गया? वैसे रुक गया, पैसे के लिए रुक गया। पैसा कब मिलेगा और जगह कब बिकेंगी, कब देंगे पैसा, वो तो वादा करना चाहिए नारा सेठ ने। तो अभी हम लोग को बस इतना ही है कि पैसा हमारा मिल जाना चाहिए। और डाले पैसा इसके लिए डाले कि वो दीनदार औरत है, इसके लिए हम लोग नहीं डाले। मैं छोटा मोटा गुब्बारे का कारोबार है मेरा। अच्छा, वही सब रकम थे? हाँ, वही छोटे मोटे थोड़ा थोड़ा करके जमा किया था और वही रकम से जो है मेरे घर का खर्चा वगैरह चलता था। और बहुत तकलीफ़ से जमा किया था। वो पैसा उनको दिया, वो हलाल कमाई का एक झांसा दिया उन्होंने, और वो झांसे में हम लोग आ गए। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से आप लगातार हीरा गोल्ड का जो अपडेट है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और आप देख ही रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नौहरा शेख का नाटक जो है वो कम नहीं हो रहा है, और इन्वेस्टरों को वादा करने के बावजूद उन्हें पैसा नहीं दिया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के बावजूद जो है तमाम इन्वेस्टरों को पैसा नहीं मिला। ऐसे न जाने कितने इन्वेस्टर हैं जिन्होंने कंप्लेन किया है, और जो लोग कंप्लेन नहीं किए हैं वो अब तक परेशान है। हमारे साथ मुंबई के कुछ लोग मौजूद हैं जो हीरा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किए थे, और वो पूरी तरीके से अभी मायूस और लाचार है कि उनकी मदद कौन करेगा। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके से जो है इन्होंने अमाउंट लगाया हुआ है, कितना अमाउंट लगाया हुआ है, और अब तक इन्होंने न्यायिक प्रक्रिया को कैसे इस प्रोसेस में जुड़े हैं, और अब तक इन्हें क्या सहयोग मिला उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपका क्या नाम है? मेरा नाम फिरोज़ खान है। हाँ, तो आपका कितना पैसा लगा हुआ है? मेरा 6.5 लाख रुपया लगा हुआ है। आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं रहने वाला मुंबई का हूँ, और फिलहाल इस वक्त मीरा रोड में रहता हूँ। तो ये जो पैसा आपने लगाया था 6 लाख रुपया, ये कब लगाया हुआ था, और किस तरीके के आपने हीरा गोल्ड से संपर्क किया था? ये मैंने तकरीबन 2016 में लगाया, 16 या 17 में लगाया था, और उसके बाद जो है ये 18 से बंद हो गया। तो उस वक्त से आज तक मुझे ये पैसा मिला नहीं है। और सब में बड़ी तकलीफ़देह बात ये है कि हमारी तरफ से कोई, हमारी कौम का कोई रहबर बोलने को तैयार नहीं है। पूरी कौम को लूटा गया है। और आज की तारीख़ में कोई भी लॉयर, इतने मुसलमानों में हमारी कौम में लॉयर मौजूद है, लेकिन कोई भी हमारा साथ नहीं देता है। जो भी लॉयर खड़ा होता है सिर्फ पैसे ही मांगता है, समझे कि नहीं। इसके लिए हम ये चाहते हैं कि हमारी कौम का दर्द रखने वाले जो भी वकील हजरात हैं वो आगे आए और हमारी मदद करें। इसके लिए जिस तरीके का ये लॉयर वगैरह है, लेकिन ये हीरा गोल्ड वाले मामले में सारे लॉयर जो है मुस्लिम है, क्या आपने उनसे संपर्क किया, या उनके द्वारा आपकी तरफ से कोई दलीलें रखी गई? देखिए जनाब, आपकी बात सही है। संपर्क करने का ताल्लुक जब होता है, अभी हम SFI के मतलब लिस्ट में हमारा नाम है, लेकिन जो सामने सूरत हाल आ रही है, जैसे कि एक जनाब है, उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन साफ साफ वो कह रहे हैं, हमारी कौम के ही है, लेकिन साफ साफ वो कह रहे हैं कि SFIO में अगर आपको क्लेम करना है, जो वक्त गुज़र चुका है उसके बाद क्लेम करना है, तो 25,000 लेंगे, 30,000 लेंगे। और इसी तरह से बहुत से इन्वेस्टर हैं जिनसे उन्होंने पैसा ले चुके हैं। उनका नाम लेना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं, क्योंकि किसी की गिबत हो जाएंगी। इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि जो कौम का दर्द रखने वाले वकील हैं वो सामने आए और हम लोगों की मदद करें। उम्मीद है कुछ? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है जनाब। उम्मीद है, जभी तो हम आप लोगों के ज़रिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग। नौहरा शेख से उम्मीद है कि वो ये सब चीज़ें देखेगी और लगेगा कि हाँ अब तो दिल में उनके इंसानियत जाग जाए। हो सकता है अल्लाह उनके दिल में बात, अल्लाह के लिए कोई भी नामुमकिन है नहीं। अल्लाह उनको हिदायत दे और अल्लाह उनके दिल में भी ये बात डाले कि वो हम लोग गरीब इन्वेस्टरों का सोचे। कितने लोग इस दुनिया से ये उम्मीद में चले गए कि उनकी रकम उनको वापस मिलेंगी, लेकिन वो बेचारे एक उम्मीद ही लेके चले गए। और नौहरा शेख को भी ये सोचना चाहिए कि मर के गड्ढे में जाना है
वो एक आलिमा अपने आप को कहती है, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि मरने के बाद उनसे भी हिसाब लिया जाएगा। उनकी कब्र में वो उनके रिश्तेदार नहीं आने वाले, इसलिए उनको भी चाहिए कि सब में बड़ी जो कोर्ट है उसमें हाजिर होने से पहले पहले अपने तमाम मामलात को क्लियर करें। आपका कारोबार क्या है? मैं छोटा मोटा गुब्बारे का कारोबार है मेरा। अच्छा, वही सब रकम थे? हाँ, वही छोटे मोटे थोड़ा थोड़ा करके जमा किया था और वही रकम से जो है मेरे घर का खर्चा वगैरह चलता था और बहुत तकलीफ़ से जमा किया था। वो पैसा उनको दिया, वो हलाल कमाई का एक झांसा दिया उन्होंने और वो झांसे में हम लोग आ गए। तो और भी कुछ लोग हैं जो बताएंगे कि कैसे उन्होंने इतना अमाउंट दिया और उसके बाद कैसे अब तक जो है वो परेशान है। क्या नाम है आपका? मुमताज शेख, कहाँ के रहने वाले आप? मुंबई के? बॉम्बे के मीरा रोड से आए। अच्छा, मेरे आपने कितना पैसा लगाया? मैं 2.5 लाख रुपए लगाए हैं। 2.5 लाख रुपया। तो ये 2.5 लाख रुपया आप जब लगाए थे उसके बाद अब तक किस तरीके का कानूनी प्रक्रिया हुई है? नहीं, अभी FI इधर रिपोर्ट की है जो भी है, तो उसमें तो नाम वाम आया हम लोग का, पर पैसा कब मिलेगा, जगह कब बिकेंगी, कब देंगे पैसा, वो तो वादा करना चाहिए नौरा सेठ ने। तो अभी हम लोग को बस इतना ही है कि पैसा हमारा मिल जाना चाहिए। और डाले पैसा इसके लिए डाले कि वो दीनदार औरत है, इसके लिए हम लोग ने डाले उनको देख के। पर वो अभी तो ऐसा लगता है वो गैर कौमी अच्छी है कि वो लोग तो बराबर है, पर ये लोग से मतलब नहीं। अभी अपने दीनदार आपा है बोले नायरा से, कोई भी बुराई करता तो मैं बोलती बुराई मत करो। अभी इंसानियत से पैसा दे दे हमारा, बस और कुछ नहीं। ये 2.5 लाख एक साथ दिया था या जमा करके दिया था? एक साथ ही दी हूँ, आगे पीछे जैसे 1 लाख पहला दी, फिर 1.5 लाख और दी हूँ। और वो भी लड़की की शादी के लिए मैं रखी थी। अभी लड़की की शादी तो रह गई, अभी पैसा ही नहीं मिला तो उसकी शादी कहाँ से करूँ मैं। यानी आप शादी के लिए दिए थे कि कुछ पैसा आएगा तो शादी ज़्यादा बढ़ जाएगा माली, फिर शादी अच्छे से करूँगी। अभी लड़की की शादी यदि नहीं हुई। कितने साल पहले आपने जमा किया था? ये 2016 से डाली मैं। तो 16 से मतलब वो शादी का जो प्रोसेस था वो ऐसे रुक गया? वही से रुक गया, पैसे के लिए रुक गया ऐसा। अब इंसानियत से उसने पैसा दे देना चाहिए। भरोसा किए थे हम लोग ने कि नहीं दीनदार है ऐसा, पर अल्लाह हिदायत दे बस। और आपका क्या नाम है? नूरजा, आप कहाँ से आए हो? बॉम्बे से। अच्छा, तो ये जो कितना रुपया आपने लगाए? 6.5 लाख 6.5 लाख रुपया इकट्ठा लगाए या अलग अलग? इकट्ठा लगाए। तो ये जो 6 लाख रुपया आपने दिया उसके बाद किस तरीके का आपने कानून वगैरह का दरवाज़ा खटखटाया? और अभी ये FI क्या है ना, हाँ, उसमें ही डाले हम लोग। मतलब वो आस पे थे कि पैसा मिल जाएगा, तो पैसे का तो कोई वही नहीं है कि मतलब मिलेगा। मतलब तारीख पे तारीख दे रहे, कुछ मतलब है तो मसले का भी हल नहीं निकल रहे। को डाले भी आज है कल है, ऐसा बोल बोल के हम लोग को एड़ा बना रहे। और वो नायरा शेख भी है तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वास्ता देती कि दूंगी पैसा। अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है मसले का। तो ये 6 लाख जाने के बाद किस तरीके का आपका कंडीशन था, या 6 लाख रुपया गया है अभी कितना? बहुत तकलीफ में थे हम लोग, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके उसमें डाले थे कि मतलब है तो कुछ हम लोग का है तो आगे चल के हो जाएगा। तो मतलब दे ही नहीं रही है पैसा। आपका क्या नाम है और कहाँ से आए आप? बम्बई से हूँ, जरीना मेरा नाम। आपका कितना लगा है? 4.5। 4.5 लाख रुपया आप भी इकट्ठा दिया अलग अलग? नहीं, पहला 1 दी, फिर 3.5 दी। अच्छा, ये जो तमाम पैसा आपने लगाया है उसके बाद ये पैसे के लिए आप कितना जो है परेशान है? बहुत परेशान हूँ, घर बिगड़ की हूँ, तायरा पा को सब मालूम है। बेवा हूँ मैं। तो ये 4 लाख रुपया आपने कैसे, मतलब अपने आगे के लिए रखा हुआ था और हाँ, घर के लिए। तो पूरा चले गया पैसा? हाँ, पूरा 2018 में लगाई और बंद हो गया मेरा तो 3.5। तो 3.5 लगाई और बंद हो गया। पहला तो 1 लाख था। तो अभी उसके बाद आपका मतलब कैसे फिर गुजर बसर हो रहा है? वो पूरा पैसा आपका चले गया, अभी उसके पीछे आप जो है मेहनत कर रहे होंगे, फिर वो अलग मेहनत लग रही है अभी? सब मेहनत तो करते, अल्लाह बस दिला देवे हमारे पैसे मिल जावे। हाँ, आपका क्या नाम है और कितना लगा? जज़ाकल्ला, आप लोग आए यहाँ पर हमारी फरियाद सुनने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं 2017-18 में लगाई हूँ पैसा,
मुझे कुछ महीने आए हैं पैसा, उसके बाद में फिर ये चले गया। मैं फ़ौरन ही जब ये जेल जाने वाली थी, जेल नहीं गई थी, तो उसके बाद में मैंने पैसा विड्रॉल कर दी थी। तो विड्रॉल करने का पैसा उसने मेरे को 40 दिन का बोली थी और नहीं दी उसने, जबकि मैं गोल्ड में लगाई थी और लोग का था लिस्ट में लिखा हुआ पेपर में कि हम लोग 40 दिन के अंदर दे देंगे, लेकिन वो नहीं दी। और उसके बाद में फिर ये जेल चली गई। 2018 में जेल चली गई और उसके 21 में इसको नोहरा जेल लेकर 21 को बाहर आई वो औरत, और गरीबों के पैसे नहीं दी। वो वहाँ पर वादा करके आई थी कि मैं जो भी है इन्वेस्टर मैं उनका पैसा दूंगी, लेकिन वो नहीं दी। फिर उसके बाद में जेल से उसको बेल मिली, बाहर आई, फिर उसने बोली थी कि मैं सुप्रीम कोर्ट में बोली थी कि मैं दे दूंगी उन लोगों को, नहीं दी उसने। और फिर उसके बाद में पैसा, और जब बोले कि इन्वेस्टरों को देने का बात करे तो बोले मैं प्रॉपर्टी देती हूँ। तो प्रॉपर्टी भी दी है, लेकिन वो सब बेची हुई है। कुछ क्या करे, कोई आके कब्जा कर लिया, ऐसी कुछ है प्रॉपर्टी। उसके अंदर से आदमी, फिर वो भी जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसको सेल करो दो, तो वो सेल भी नहीं हुई है, समझ में आया, और बिकी भी नहीं है। अब इसके अंदर बाद में फिर बीच में इसने क्या करी, एक MI फाइल करी इसने सुप्रीम कोर्ट में। वो करने के बाद में उसका है ना, उसने जगह बेचने के लिए जब उसने ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो जगह बिकी नहीं, वहाँ पर कोई बायर आया नहीं, क्योंकि उसकी कीमत वो बहुत ज़्यादा बता रही थी, लेकिन गवर्नमेंट की वैल्यू से 45 करोड़ रुपया था। फिर भी वो जगह बिकी नहीं है उनकी, वो नई जगह बिकी। अभी फिर 15 तारीख को एक ऑर्डर आया, 15 तारीख को शायद बिकेंगे, अगली फरवरी को, तो बेचने का है। तो मैं चाहती हूँ कि ना कोई भी यहाँ पर अपने जो बड़े बड़े हैं, जो जगहें खरीदते हैं, बड़े बड़े बिल्डर लोग हैं, मैंने उनसे गुजारिश कर रही हूँ कि वो ना आगे बढ़कर इस प्रॉपर्टी को ख़रीदें। और हमारे 1,72,000 लोग हैं जो परेशान हाल है, उनको 7 साल से अब तक एक पैसा दी नहीं है। और उसने जेल से निकलने से पहले ये वादा करी थी कि मैं जाऊँगी पहले इन्वेस्टरों को पैसा दूँगी 6 हफ्तों में, और नॉन कंप्लेनर को बोले 6 महीने में दूँगी, कंप्लेनर को 6 हफ्ते में दूँगी, लेकिन वो दी नहीं हमको पैसा। फिर उसके बाद में वो आए तो बोले एक मीटिंग भी लूँगी, लेकिन मीटिंग भी नहीं ली। अब लोग पैसे की मांग करें तो वो दे नहीं रही है पैसा हम लोगों को, बस वो जो भी प्रॉपर्टी दे रही है वो उसमें ही है। तो हम लोग का भी ये है कि ईडी से बोलना, ये है ईडी और SFI से बोलना है, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है आप उसके ऊपर सख्त निगाह रखो और जितने जल्दी हो सके बेचने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर सभी परेशान हाल है। ऐसे ऐसे बंदे जो ज़ईफ़ है, जो उम्र वाले थे, उन्होंने अपना पैसा अपने बुढ़ापे के लिए रखा था, वो पैसा भी उनको स्टेचर पे पड़े हुए देख रही है, दिखा रही है पब्लिक को, सारी पब्लिक दिखा रही है, जो घर के इन्वेस्टर है वो दिखा रहे लेकिन वो ठस से मसी नहीं हो रही है, किसी को भी पैसा देने को तैयार नहीं है। तो हमारी ये गुजारिश है कि ना जितना हो सके ईडी भी बेचने की कोशिश करें, और आप सुप्रीम कोर्ट में ईडी जाकर बोले कि हमको बेचने दें, ईडी और SFI जाकर बोले कि हमको बेचने दें, फिर आप अपने हाथ में लेके जिस तरीके से होता है वो जल्दी से बेचें और हमारे पैसे हमको दें। हाँ, और अभी तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या बोलूँ, इससे ज़्यादा क्या बोल सकती हूँ। ये पब्लिक को, नॉन कंप्लेनर को बुला रही, 2-4 को देती है पैसा ये, और सुप्रीम कोर्ट में जाके जब भी तारीख आती है उनकी, तो वो पैसा लेकर है ना डायरेक्ट क्या करती है, उन लोग को 4-5 को देती है और 5,000 10,000 का बोलती है कि मैंने दे दी और मुझे बेल दे दो। ये इसने क्या बहुत जगह पर ऐसा करी है। और सुप्रीम कोर्ट में अभी वो एक वकील साहब आए थे, सिंबल साहब, उनको लेकर आई, ये बारी बारी वकीलें पकड़ के लेकर आती है, उनसे तारीख पे तारीख ले ही रही है। अभी सिब्बल साहब आए, उनके 500 करोड़ का कुछ पैसा था भरने का, बोले थे उनको, सिब्बल साहब आए 25 करोड़ कर दिए, 50 करोड़ का था 25 करोड़ कर दिए। तो मेरे को इन लोगों से भी, ये बड़े बड़े जो लोग वकील हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है, आप वकील इन्वेस्टरों को तो सोचो, कुछ तो उनके ऊपर ध्यान दो कि भाई 1,72,000 बोलते हैं, लेकिन 1,72,000 नहीं 11 लाख लोग हैं। ये भी है, EOW में से भी मेरे को शिकायत ये है कि जो 7 SQs है वो अब तक के पकड़े नहीं गए। ये बात मेरी पहुंचाओ वहाँ पर, मेहरबानी करो और हम लोगों की मदद करो, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई वकील नहीं है जो बिगर पैसे काम करता है। पैसे लेते हैं, ठीक है, हम देने को तैयार है, लेकिन उनके डिमांड इतने रहते हैं ना कि हम लोग उनसे नहीं भर सकते ऐसा। तो हमको वकील की भी ज़रूरत है। और ख़ास करके मैं अबू हाशमी साहब से गुजारिश करूंगी और अमीन पटेल से गुजारिश करूंगी, अगर आपके दोस्त वगैरह कोई हो तो प्रॉपर्टी हमारी ख़रीदें, और आप अपने दोस्तों को भी बोलो और हमारे गरीब लोगों को पैसा मिल जाए। इसमें बहुत सारी बेवा है, बहुत सारे यतीम बच्चे हैं, बहुत सारे बीमार लोग हैं। तो आपका क्या नाम है और कहाँ से आप आए?
जी मेरा नाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फ़रीदा ख़ान है। मैं मीरा रोड से आई हूँ भाई। कितना पैसा आपका लगा है? जी मेरा 11 लाख रुपया लगा हुआ है। 11 लाख रुपया। तो कैसा आपने 11 लाख रुपया? मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड के दोनों के नाम पर है। 11 लाख रुपया लगा हुआ है। 2016 से मतलब मैंने लगाई हूँ, 2000 से 2018 के बीच में 2 महीने के 2 साल के पीरियड के अंदर में मैंने लगाई हूँ। मेरे वालिद साहब का भी है 5 लाख रुपया। वो उनकी एज 80 साल के ऊपर की है और उनके पास में दवा पानी के लिए पैसा नहीं है अभी इस वक्त में, बड़ी मुश्किल हालात में है। सारे पैसे आपने जो है इधर इन्वेस्टमेंट जी जी जी। ये 11 लाख चले गया और उसके बाद जो है आपका कंडीशन कैसे हो गया? मतलब 11 लाख जाने के बाद अभी पूरा परिवार खराब है। बच्चे लोगों की पढ़ाई वगैरह के लिए बहुत सारे सर पे कर्जे हो गए, कर्ज तले हम लोग दबे हुए हैं। बस 11 लाख जमा कैसे किया था? थोड़ा थोड़ा करके जमा किए थे भाई, थोड़ा थोड़ा करके जमा किए। जिसमें मेरे वालिद साहब का भी है, मेरा भी है, मेरे हस्बैंड का भी है और मेरी एक बहन है जो है अभी हैदराबाद में रहती है, उनकी बेटी और उनका भी जो लगा हुआ है। पूरा मतलब टोटल 25 लाख रुपए के ऊपर लगा हुआ है। 25 लाख रुपए आपने मतलब कैसे भरोसा कर लिया? अभी मुंबई में कोई भाई भाई का नहीं होता है पैसे के लिए। भाई भरोसा कैसा किए? जो आए थे मतलब हम तो नौयरा शेख आपा को जानते नहीं थे, लेकिन ये जो मौलाना लोग जो थे उन्होंने जो मतलब बताया, मतलब उनके फेवर में बात किए तो हम उसी तरह से उनको जानने लगे हमने कि आओ मतलब ये अपने मतलब ये इंटरेस्ट फ्री के अपना रे बिजनेस है हमारे में, मतलब जो ब्याज के मतलब हमारे में मतलब मनाई है शरीयत के ज़रिए, तो हम इस हिसाब से मतलब नहीं लगाए। वरना तो हम नौयरा शेख आपा को जानते नहीं थे हम, और हमने पैसा गोल्ड में लगाए। हम तो गोल्ड की डिमांड करेंगे और हमें कुछ नहीं चाहिए। उस वक्त में हमारा जो भी रेट था उस हिसाब से उनको उतना हमको गोल्ड दे देवे, बस यही हम डिमांड करेंगे। और 2018 से लेके 2025 निकला है, लेकिन हमारा कोई सॉल्यूशन अभी तक भी नहीं निकला। और मैं अल्लाह की रहमत से मतलब मैं मायूस नहीं हूँ। मैं अल्लाह ताला नौयरा शेख आपका के दिल के अंदर में कौम की मिलत के लोगों के लिए जज्बा जो उनके दिल में थोड़ा बहुत भी होगा जो बचा हुआ है 7 साल से वो लोगों को देख भी रहे कि कितने लोग दुनिया से मतलब जा चुके, बीमारियों के लिए उनके पास में पैसा, उनका पैसा उनके पास में लगा होते हुए भी मतलब लोग जो है अपना पैसा उनसे ले नहीं पा रहे और अपनी इलाज तक ये नहीं करा पा रहे हैं। बाकी सब दूर की बातें है, पढ़ाई वगैरह, शादियां वगैरह, लेकिन मैं बोलती हूँ जो बीमार है उनको तो उनको दे देना चाहिए कम से कम बुला करके। जो डिमांड कर रहे हैं बाकायदा, वो तो मौत और हयात से लोग जूझ रहे हैं। अभी हम लोग आप लोग देखो ग्रुप के अंदर में वीडियोज़ वगैरह देखा नहीं जा रहा है, ये हाल है। लेकिन फिर भी मतलब उनको समझ में नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मतलब वो इस बात को क्यों नहीं समझ रही है कि क्या उनको मरना नहीं है, अल्लाह के पास में उनको जवाब नहीं देना है। सबसे बड़ी ये तो कि अदालत तो वहाँ बैठी है जो उनका हिसाब किताब होगा। ये तमाम जो इन्वेस्टर थे ये अपनी दास्तान बता रहे थे। हाँ, आपका क्या नाम है और कहाँ से आप? हाशिम शेख, मैं रहता हूँ बाइकिला पर। तो कितना लाख आपने लगाया? 5 लाख। 5 लाख रुपया। तो ये कैसे आपने जमा किया था और एक बारी में जो है चले गया? अभी किस तरीके का कंडीशन है? मेरी प्रॉपर्टी थी जो बिकने की हालत में थी, तो मैंने खास करके प्रॉपर्टी इसके लिए नहीं बेचा। प्रॉपर्टी बिक गई तो मेरे पास पैसा था, लेकिन इसके जो एजेंट रहते थे, नौयरा शेख के जो एजेंट है, वो हमारे पास आए, मेरे लड़के से मिले, बोले भाई हलाल रोज़ी है, इसमें कोई ब्याज है ही नहीं, हलाल ही है। और जहाँ तक मैंने फिर भी उसको मायने नहीं रखा, मैं बोला ठीक है, मेरे को सोच के मैं जवाब दूंगा। फिर बाद में जब नौयरा शेख का इंशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह रसूल की बातें मैं सुना, फिर बाद में वो एजेंट ने फिर वापस अल्लाह रसूल की बातें सब बताने लगा। बोले सब तमाम मुसलमानों ने पैसा डाले ही है, आप भी डालो इसमें जो भी है, और अच्छे अच्छे लोग कमा रहे इसमें पैसा और अच्छा अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है लोगों को। तो मैंने फिर बाद में लड़के के बोलने पे मैंने डाल दिया। अब डालने के बाद ऐसा था कि चलो कोई रिटायर्ड अभी अपनी लाइफ जो है बोनस में जा रही है, तो मैं बोला चलो इसका कुछ काम आएगा पैसे का। और जब 2 महीना खाली पैसा मिला, उसके बाद बंद हो गया। 2 महीना मिला पैसा, जो 5 लाख के हिसाब से जो मिलने का था वो मिला, उसके बाद बंद हो गया। अब बंद होने के बाद हम लोग ने बहुत आजीजी की है, हर जगह गए, इनके बाद हैदराबाद गए, जेल में मिले, इधर भी जाकर हरता रोड में भी हम लोग ने प्रोटेस्ट किए।
अड़ता रोड नहीं है, क्ले रोड के जेल में, उधर भी हम लोग ने अच्छा प्रोटेस्ट किए और इनसे दुआ मन्नतें मांगे कि अल्लाह ताला ये नौरा शेख अगर बाहर आ जाएंगी तो हम ऐसा ऐसा यानी जो भी मन्नत हम ये पूरी करेंगे। हमने यहाँ तक सब इनके लिए बहुत सी दुआएं की है, लेकिन जब आने के बाद मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ईमान की इतनी जो कमज़ोरी थी इनको पूरा यानी पलट ही गए। भाई जो भी है कोर्ट से लो, कंप्लेन करो, कोर्ट से लो, जिधर जाने का तुम उधर जाओ और फिर बाद में फिर चैनल पे इंशाअल्लाह माशाअल्लाह मैं एक एक का पैसा मैं चुकाऊंगी। और अभी तक किसी का पैसा नहीं आया। 2018 से जो मामला चल रहा है 2025 आ गए। अभी मेरे को फ़िलहाल अक्टूबर में अटैक आया, हार्ट अटैक आया, मेरा ओपन हार्ट सर्जरी भी हुआ है। अब ये ओपन हार्ट सर्जरी होने के बाद मेरी बेटी एक है, उसकी शादी की भी बातचीत चालू है। अब मेरे को कतरा भी अगर मेरे लिए मिल जाए, जमा हो जाए, तो मैं मेरी बेटी की शादी में मैं खर्चा कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ कोई उम्मीद लगती नहीं है। जैसा अभी तायरापा ने ये इनिशिएट लिए, सबको दावत दिए, तो ऐसा मैं चाहता हूँ कि भाई और भी कोई इनिशिएट करे और सही पैगाम हर मुसलमान को पहुँचा जो हीरा गोल्ड में जो सफ़र कर रहे हैं, और वो पैगाम पहुँचना चाहिए और सब खड़े रहना चाहिए, एक साथ खड़े रहना चाहिए। ये नहीं कि हाशिम भाई खड़े रहे, ये नहीं कि तायरापा खड़े रहे, क्या नाम आपका भाई, फिर ये नहीं कि फिरोज़ भाई खड़े रहे, सब एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। सबकी तकलीफ़ एक ही तकलीफ़ है, भाई पैसा निकलना चाहिए, सबको पैसा मिलना चाहिए। अब जब SFIO में जो केस गया, हमारे एक भाई थे, उनका नाम लेना चाहता हूँ, अजीम भाई, उन्होंने बोले अरे आशिम भाई सुप्रीम कोर्ट का मामला है, वो थोड़ी खींचेंगे, वो तो 2-3 डेट में अपना फैसला हो जाएगा। मैं बोला भाई सुप्रीम कोर्ट का मामला, आज जज जो है हुकूमत किसकी है और जज किसके है। मैं बोला ये कहाँ से होने वाला है, जब तक हम हिलाएंगे नहीं वो हिलने वाला नहीं है मामला। आज जज भी उनका, कानून भी उनका, सब कुछ उनका, हमारी आवाज़ कौन सुनेगा। आज मुसलमान नेता भी हमारे साथ है। जो एक आबू हाशिम ने एक प्रोग्राम रखा था वकीलों का, कि जिसको भी तकलीफ़ है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो वकील फ्री ऑफ कॉस्ट आपका केस लड़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आबू हाशिम भाई से एक गुजारिश है कि अगर हीरा गोल्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट में हमारा पिटीशन फाइल करे, लोगों की फरियाद सुने, और लोग जो तकलीफ़ से गुज़र रहे, हालत से गुज़र रहे, और ज़्यादा करके मुमरा में जो इन्वेस्टर है सबसे ज़्यादा लोग की हालत ख़राब है। तो अभी ये तमाम चीज़ों को लेकर अभी लास्ट जो है आप मांग क्या करोगे कि किस तरीके का जो है लोग आपकी सुने? अभी लोग जो सुनवाई जैसा लोग सुनना चाहिए, अभी जैसा ये वीडियो देखेंगे लोग, अगर ये चीज़ कर रहे तो ये आवाज़ पहुंचाना जज तक कि भाई प्रॉपर्टी बिके और प्रॉपर्टी का जो पैसा मिले ना, प्रॉपर्टी का जो ताबड़तोड़ बने, उसका प्रोसीजर फिर बाद में 1 साल लगेगा। प्रॉपर्टी तो बिक गई, लेकिन भाई उसके लिए 1 महीना जाएगा, 2 महीना जाएगा, वो उसका सब छानबीन करने के लिए, वैसा नहीं होए। तो हमारे को ऐसा वकील चाहिए कि यहाँ प्रॉपर्टी बिकी, SFI में जितने जन ने हमारे मेंबर लोग ने नाम डाले अपना, तो सबको जो सीरियल नंबर है सीरियल वाइज सबको पैसा मिले, सबको पैसा मिले। तो ये तमाम जो लोग थे वो अपनी बात कर रहे थे। जी बोलिए। मैं अभी ये चाह रही हूँ ईडी को, और जो हमारी सरकार है, ईडी जो है वो ये करे काम के ना, पैसा इन लोग की बिल्डिंग जो जगहें हैं इनको सील करे और अपने कब्ज़े में ले, और है ना अपने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ले और ये खुद फ़रोख्त करे, बेचे ये, और हम लोगों का पैसा दिलाने में जल्दी करे। और ये जो बड़े बड़े जो हमारे यहाँ है MLA है, उनसे भी मेरी गुजारिश है, जो अबू हाशमी साहब ने जो वकीलों के लिए रखे थे वो वहाँ से, लेकिन हमको मसला समझ में नहीं आया। तो मैं अबू हाशमी साहब से बोलना चाहती हूँ कि देखो 1,72,000 लोग हैं, उनके लिए अगर आप कुछ कर सके हमारी कौम के लिए, तो मैं आपको बहुत मतलब ये करूँगी, शुक्रगुजार रहूँगी। और आप ये आगे बढ़ो, और प्रॉपर्टी है वो बेच रही है, आपके अगर कोई करीबी हैं जो लेना चाहता है वो ख़रीदने के लिए इसमें मदद करें। और हमारा सरकार से भी ये है कि जल्द से जल्द हमारे को हमारा पैसा दिला दे। तो ये तमाम लोगों का अब ये देखना है कि किस तरीके से जो मांगे रखे हुए हैं वो कैसे जो मुस्लिम नेता है अपने आप को कौम के लिए
काफ़ी खिदमत करने वाले अपना नाम दे करके जो बताते हैं ये किस तरीके से इनकी मदद करते हैं और आगे आकर के इनका पैसा इन्हें वापस मिले उसके लिए जो है कोई कठोर जो है कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन नाथ कुरैशी के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी।